Good morning, students. This is class 8, chapter 4, the future tense. हमने लास्ट वीडियो में फ्यूचर सिंपल के बारे में स्टडी की थी. इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें गोइंग टू फॉर्म के बारे में जानना है कि गोइंग टू फॉर्म होती क्या है. Besides using shall and will, we also use going to express simple future tense. The going to form is used. अब going to form जो होती है, हम will और shall के अलावा हम going to यूज़ में लेकर भी future simple को यूज़ में ले सकते हैं. जैसे to discuss a plan or a intention in the near future. near future में अगर कोई इंटेंशन है, इरादा है हमारा, जैसे मैंने ये कहा कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हूँ, तो क्या कहेंगे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ में लेके हम फ्यूचर सिंपल टेंस को शो कर सकते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को लेकर हम फ्यूचर सिंपल टेंस डिस्क्राइब कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बताया एक एग्ज़ाम्पल कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हूँ. इस मंथ में अपना या नेक्स्ट मंथ में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हूँ. इंटेंशन है मेरा, आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई बर्थडे इन नेक्स्ट मंथ. ओके, एग्जाम्पल्स में भी देखिए, शिखा एंड रवि आर टायर्ड ऑफ ट्रैवलिंग बाय लोकल ट्रेन्स, दे आर गोइंग टू बाय अ कार. अब इनका इंटेंशन आ गया, प्लान आ गया यहाँ पे कि वो थक चुके हैं ट्रैवलिंग करते करते, तो वो अब एक कार ख़रीदने वाले हैं. अब ख़रीदने वाले हैं आ रहा है यहाँ पे, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का, लेकिन नियर फ्यूचर इंटेंशन है हमारा, फ्यूचर में इरादा है, तो हम उस इरादे को शो करने के लिए हम विल और शैल का प्रयोग यूज़ ना करके हम गोइंग टू का यूज़ करते हैं. श्याम वॉन्ट्स टू हेल्प पुअर चिल्ड्रन, ही इज़ गोइंग टू टीच दैम एवरी इवनिंग. अब वो टीच करने वाला है हर शाम को, ठीक है, तो इज़ गोइंग टू. सेकेंड यूज इज to talk about what seems likely or certain when there is something in the present tense which tells us about the future. कुछ ऐसे एक्शन के बारे में जो कि प्रेजेंट टेंस में हमें, मतलब when there is something in the present, कुछ ना कुछ प्रेजेंट में होता है, वो हमें फ्यूचर के बारे में बताता है. कुछ ऐसी इवेंट्स जो प्रेजेंट में होती हैं बट वो हमें फ्यूचर के बारे में बताती हैं, तो उनके मतलब सर्टेनिटी होती है उसमें कि नहीं ऐसा होगा ही, तो उनको शो करने के लिए हमें फ्यूचर सिंपल टेंस यूज में लेना पड़ता है. जैसे देयर इजंट ए क्लाउड इन द स्काई, स्काई में क्लाउड नहीं है, इट इज़ गोइंग टू बी लवली डे. अब इट इज़ गोइंग टू बी लवली डे प्रेजेंट में हमने देखा, प्रेजेंट की कंडीशन को देखते हुए हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, तो हम गोइंग टू का यूज़ करते हैं कि स्काई में क्लाउड नहीं है, तो ये एक लवली डे होने वाला है आजकल. द बैग इज़ंट वेरी स्ट्रॉन्ग, बैग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इट इज़ गोइंग टू ब्रेक एनी मोमेंट, ये किसी भी पल टूटने वाला है. तो प्रेजेंट में कुछ ऐसी चीज़ हो सर्टेन, और जो कि फ्यूचर में सर्टेनिटी के साथ में होने वाली है, मतलब निश्चित ही वो चीज़ होगी फ्यूचर में, तो उसको हम गोइंग टू का यूज़ कर सकते हैं. टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ हैपनिंग, ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि होने वाला, बस घटित ऑकर होने वाला हो. लुक एट दोज डार्क स्नो क्लाउड्स, देयर इज़ गोइंग टू बी अ हैवी स्नोफॉल हेयर अगैन. अब हमने क्या देखा, बस पॉइंट है कि बस होने वाला है, तो डार्क स्नो क्लाउड्स को देखो, हैवी स्नोफॉल यहाँ दोबारा से होने वाली है. इट्स 8:30, यू आर गोइंग टू मिस योर फ्लाइट. 8:30 बज गए, तुम अपनी फ़्लाइट मिस करने वाले हो, यू आर गोइंग टू मिस योर फ्लाइट. तो ये तो आपका फ्यूचर सिंपल के बारे में हमने पढ़ा कि उसमें फ्यूचर सिंपल में शैल और विल का यूज़ ना करते हुए भी हम फ्यूचर सिंपल को एक्सप्रेस कर सकते हैं गोइंग टू फॉर्म के साथ में, और गोइंग टू के साथ में हमेशा इज़ेमार आता है. अब हम स्टडी करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में. फॉर्म ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आपको पता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी आता है. विल बी और शैल बी, और आई और वी के साथ वही शैल बी और
यू, ही, शी, इट दे के साथ में विल। आई शैल बी ड्राइंग, वी शैल बी ड्राइंग, यू विल बी ड्राइंग, शी या शी या इट या दे विल बी ड्राइंग। वही सेंस इंट्रोगेटिव का है कि शैल एक्सचेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है सब्जेक्ट और हेल्पिंग ऑफ। शैल आई बी ड्राइंग, शैल वी बी ड्राइंग। ओके, एग्जाम्पल देखिए इसके। वही सब्जेक्ट विल बी, शैल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब आईएनजी फॉर्म क्यों आएगा? क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है। सब्जेक्ट विल, नेगेटिव में सब्जेक्ट विल नॉट बी, शैल नॉट बी, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। विल शैल सब्जेक्ट बी, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब ये जो मैंने आपको बताया था लास्ट में भी, जिसमें हैड बीन आया था और हैज़ बीन भी आया था, जब किसी दो वर्ड्स को मिलकर जब कोई एक वर्ब बनती है, जैसे विल और बी दोनों को मिलाकर एक वर्ब बनाई हमने विल बी, तो जब हमें नोट लगाना होता है या कोई सब्जेक्ट लगाना होता है तो वो नोट क्या होता है, विल और बी के बीच में आएगा और सब्जेक्ट भी विल और शैल के बीच में ही आता है। क्लियर? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, विल शैल सब्जेक्ट नॉट बी, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे विल अमन एंड प्रिया नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ओके, देखिए क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाता है तो क्वेश्चन वर्ड विल शैल सब्जेक्ट बी, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, व्हेन विल अमन एंड प्रिया बी गोइंग टू स्कूल। अब यूजेज ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के क्या यूजेज होते हैं? द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कंटिन्यूअस एक्शन इन फ्यूचर एट द गिवन मोमेंट। हम अब इसमें हमें टाइम दिया हुआ होता है कि हम कल, जैसे मैं आपसे कहूँ कल मैं आपको पढ़ा रही होंगी, जैसे कि प्रेजेंट में रही हूँ आता है, फ्यूचर में रही होंगी। तो ऐसे एक्शंस को जो कि टाइम गिवन मोमेंट दिया गया हो और उस मोमेंट में वो काम कंटिन्यू हो। दिस टाइम, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, इस टाइम। आई विल बी लाइंग ऑन ए बीच इन हवाई। हवाई के बीच पर मैं अगले हफ्ते इस टाइम लेटी हुई होंगी। आई विल बी ड्राइंग टू वर्क इन माई न्यू कार टुमारो। आई विल बी ड्राइविंग टू वर्क इन माई न्यू कार टुमारो। कल मैं अपनी नई कार में ड्राइव कर रही होंगी। ठीक है, तो गिवन मोमेंट में फ्यूचर में कोई काम है जो कंटिन्यूटी के साथ में है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ में लेना होता है। विल शैल, विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ में लेनी होती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म। सेकेंड यूजेस टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैज़ बीन प्लान्ड और इट इज़ सर्टेन टू हैपन इन फ्यूचर। ऐसे एक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। दैट हैज़ बीन प्लान्ड, जो कि प्लान किया गया हो, कब? प्रेजेंट में। और इट इज़ सर्टेन टू हैपन इन फ्यूचर, या फ्यूचर में वो होने ही वाला है कि हाँ ऐसा होगा, प्लान कर देना हम। जैसे कि ही विल बी रिसीविंग हिज MA डिग्री एट द कॉन्वोकेशन नेक्स्ट वीक। वो कॉन्वोकेशन में अगले हफ्ते MA की डिग्री रिसीव कर रहा होगा। द ग्रेट इंडियन सर्कस विल बी परफॉर्मिंग इन लंदन फॉर द नेक्स्ट 3 वीक्स। अगले 3 हफ्ते में इंडियन सर्कस जो है वो परफॉर्मिंग कर रही होगी लंदन में। तो ये क्या है? हमारा सर्टेनिटी है कि फ्यूचर में ये होगा, ऐसी संभावना है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।